जय श्री महाकाल दोस्तों। रात की उस घड़ी में जब समय स्वयं रेंगता हुआ प्रतीत होता है और दिशाओं के प्राण थम जाते हैं, तभी ब्रह्मांड के एक अंधे कोने से एक सूक्ष्म कंपन पृथ्वी पर उतरता है। यह कंपन धीरे धीरे हवा को भारी बना देता है। दीपक की लौ कांप उठती है और एक ऐसी उपस्थिति आकार लेने लगती है जिसे तांत्रिक जगत किन्नर प्रेत के नाम से जानता है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह अग्नि, श्मशान और मृत्यु के बीच से जन्मी वह सत्ता है जो हर भय से परे है। इसका चेहरा कभी दिखता नहीं, बस अदृश्य नेत्रों से देखती है, अदृश्य कानों से सुनती है और हर सांस के साथ मनुष्य की चेतना में उतर जाती है। कहते हैं, जो साधक इसके पास जाता है वह लौटता तो है, पर वैसा नहीं जैसा पहले था। जब यह शक्ति प्रकट होती है तो सब कुछ थम जाता है। घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं, हवा में सड़े अंगारों और धूप की गंध घुल जाती है और अंधकार मानो सांस लेने लगता है। उस क्षण में साधक के चारों ओर ऐसे परछाई घूमती हैं जो शरीर नहीं, सिर्फ इरादे रखती हैं। वे बोलती नहीं, पर हर विचार में फुसफुसाहट की तरह रिसने लगती हैं। किन्नर प्रेत का आह्वान सामान्य मनुष्य के लिए विनाश का द्वार है। यह साधना 21 रातों की गहराई में उतरती है, जहां हर रात एक परछाई और निकट आने लगती है। पहले कमरे में एक ठंडी लहर, फिर किसी के चलने की आहट और फिर किसी अदृश्य उपस्थिति का स्थायी निवास। तीसरे दिन के बाद वह आपके सपनों में प्रवेश करती है, कभी राखीले चेहरों में, कभी अधजले शव के रूप में मुस्कुराते हुए। जो साधक भय में कांप गया, उसकी आत्मा अगले ही क्षण उस अंधकार में समा जाती है, पर जो स्थिर रहा, जिसके मन का कंपन नहीं टूटा, वही किन्नर प्रेत को आदेश देने का अधिकारी बनता है। फिर वह शक्ति साधक की नाड़ियों में बहने लगती है। वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और मृत्यु संवाद जैसे गूढ़ प्रयोग उसके भीतर खुलते जाते हैं। पर याद रखना, ये शक्ति जितनी देती है उतनी ही निर्दयता से लौटकर छीन भी सकती है। एक गलत निर्देश, एक अस्थिर विचार और वही सत्ता आपकी आंखों से दुनिया का प्रकाश छीन लेती है। जो इस साधना के रहस्यों को समझना चाहता है, जो अंधकार को आंखों में समेटने की हिम्मत रखता है, वह जुड़ सकता है शिव तंत्र धाम से। वहां से शुरू होती है वह यात्रा जहां भय समाप्त होता है और केवल शक्ति बचती है। जय श्री महाकाल।